हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है बोर्ड्स की प्रिपरेशंस? बहुत बहुत बढ़िया। चलो एक और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, एक और चैप्टर को मस्त करते हैं। स्कोरिंग मस्त है, इजी चैप्टर है, अच्छा वेटेज भी है। मैट्रिसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 6 मार्क्स का ही वेटेज रखता है। ठीक है, हम पिछले 5 से 6 साल के सारे प्रीवाईक्यूज कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होगी। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं फिर कहता हूं, आपको रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए और खुद भी लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसे लगते हैं ये सारे सेशंस आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया। चला आता शुरू करूंगा। 6 मार्क का वेटेज है। जब 6 मार्क का वेटेज है तो बच्चा 2 मार्क के लिए एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन और 4 मार्क के लिए एक सेक्शन डी का क्वेश्चन। तो ऐसा है, सेक्शन डी एंड सेक्शन बी। कोई एमसीक्यू नहीं पूछा गया है इस पर आज तक, राइट? बहुत कम, एक ही बार एमसीक्यू पूछा गया है, तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे कोई एमसीक्यू आता ही नहीं है। तो ये चैप्टर एमसीक्यू के लिए नहीं है। हाँ, इन बोर्ड्स ये चैप्टर बेसिकली एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन रखता है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? तो यार इन्वर्जन के क्वेश्चंस होते हैं। इन्वर्स निकालना पहला पार्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट से, और फिर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है अगेन इन्वर्जन और रिडक्शन वाली मेथड से। तो 4 छोटे छोटे टॉपिक है, मस्त 2-2 3-3 क्वेश्चंस करेंगे। इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बहुत छोटू सा मस्त सा स्वीट सा ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, यस। सो पहला टाइप बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, बहुत बेसिक से, मतलब सारी चीजें हमें पता हो ऐसे बेसिक से शुरू करूंगा। तो हम पहले इनवर्स क्या है और वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं उस पर हम बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, डिटर्मिनेंट पता है वो कैसे निकाला जाता है? कुछ बच्चे होंगे ना जिन्हें डिटर्मिनेंट ही नहीं आता हो। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया, बट एक हाथ मेरा बच्चा होगा तो बता दूं आपको। डिटरमिनेंट जब निकालता हूं मैं, तो पहला एलिमेंट 2, ओके, और फिर 2 का माइनर छोटू, ये और ये हट गया तो ये वाला बचेगा ना, तो इसका कोफैक्टर लेना होगा हमें, राइट? तो क्या लेना होगा? माइनर लेना होगा। माइनर समझते हो ना, छोटू। ये और ये रो और ये कॉलम हटा दो आप, तो ये जो बचा है वो कर लोगे। 2 - 1 7 2 आएगा। माइनस ऑफ अगला एलिमेंट -1। ठीक है, यहाँ माइनस क्यों आया सर? ऐसे ही होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, -1 का छोटू क्या होगा? तो ये रो और ये कॉलम हटेगा जिसपे वो है, रो और कॉलम। तो क्या 1 - 1 5, 1 - 1 5 और 2, फिर प्लस आएगा नेक्स्ट 3 जब ले रहा हो तो ये रो और ये कॉलम हट गया, तो 1 2 5 7, तो ये हो गया 1 2 5 7। ठीक है, ऐसा हो गया ये। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अंडरस्टूड बच्चा? तो इस तरह ये हुआ है, आप देखिए आराम से। ये रो ये कॉलम हट गया तो इतना बचा, फिर ये रो ये कॉलम हट गया तो 1 - 1 5 2 बचा, ये कॉलम और ये रो हट गया तो 1 2 5 7 बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 × क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये 4 और ये -7 और बीच में माइनस, तो 4 माइनस ऑफ -7। ठीक है, फिर माइनस माइनस ये +1, यस। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 2 माइनस ऑफ -5। ठीक है, +3 7 - 10। ठीक है, 7 - 10। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये क्या हुआ देखो, 2 × 11 प्लस 1 × 7 प्लस 3 × -3। ठीक है, ऐसा हो गया सर। 22 + 7 - 9, तो आंसर पूरा पूरा 20 आ गया। तो आप जिन्होंने सॉल्व कर लिया पहले चेक कर लो, आंसर 20 आना चाहिए। और हमेशा चेक करना चाहिए कि वापस से कि सही किया कि नहीं किया मैंने। 4 + 7 11 × 2 22 प्लस 1 2 और ये 7, यस सर, है ना? फिर 3 और ये, यस सर, बराबर, एकदम मस्त मस्त मस्त। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, फटाफट निकालना चाहिए, टाइम बच जाना चाहिए। डिटर्मिनेंट काम की चीज है यहाँ पे। इसके अलावा एक और प्री रिक्विजिट है, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है मैं रोज को आपस में, है ना, क्या कर सकता हूँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बना लगा सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर रो 1 को चेंज करना हो, या रो 2 को चेंज करना हो, या रो 3 को चेंज करना हो, तो मैं काफी ऑपरेशंस लगा सकता हूँ। मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। लेट से मैंने कहा कि इंटरचेंज R1 एंड R2, तो ऐसा सिंबल होगा यूज, राइट? तो पहला चीज कि आई एम इंटरचेंजिंग रोज। सेम बात आप कॉलम्स में कर सकते हो ना। तो जब भी मैं इंटरचेंजिंग रोज वाली बात करूंगा तो मतलब ऐसा सिंबल मैं यूज करूंगा। इसका मतलब रो 1 की जगह रो 2 जाएगा, रो 2 की जगह रो 1 जाएगा। तो अपना डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए जो दिया हुआ है मैट्रिक्स वो क्या होगा, तो रो 1 और रो 2 की जगह ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो 1 2 -1 2 -1 3, ये दोनों इंटरचेंज कर गए, और रो 3 वही बैठा हुआ है जहां उसको होना चाहिए, राइट? यस सर। फिर सेकेंड, आई कैन ऐड, आई कैन सब्ट्रैक्ट, है ना, मल्टीपल ऑफ रोज के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब कि ये डेटा से मुझे रो 2 को चेंज करना है, और रो 2 को कैसे चेंज करना है, रो 2 - 2 टाइम्स रो 1। अब प्लीज इतना समझिए, मैं एक ही बताऊंगा, इतने बताऊंगा और बस यहाँ खत्म करूंगा ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर बात। आप आराम से समझिएगा, और दो ट्रांसफॉर्मेशंस ही हम करेंगे मोस्टली यहाँ पे हमेशा। ठीक है,
तो रो टू माइनस 2 टाइम्स रो वन, मतलब ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ रो टू चेंज करने वाला हूं, तो रो वन वैसे ही होगा और रो थ्री वैसे ही होगा। पहली बात आप समझ लीजिए, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ रो टू चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रो टू चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रो टू चेंज हो रहा है ना। यस, अब रो टू में कैसा चेंज है कि रो टू का एलिमेंट और इसका 2 टाइम्स एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2 टाइम्स करूंगा तो 2 होगा, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 इसको 2 टाइम्स किया 4, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, है ना। मैथमेटिकली आप दिमाग में कर रहे हो या रफ वर्क में कर रहे हो, ठीक है, इसको 2 टाइम्स करो, माइनस 2 3 माइनस ऑफ माइनस 2 ये 5 हो गया। तो ऐसा होगा ट्रांसफॉर्मेशंस। आर वी गेटिंग दिस? डिटर्मिनेंट में इस तरह मैट्रिसेस में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, आर वी गेटिंग, है ना। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करना होता है हमें। ऐसे में किसी को भी अभी रो 3 को 5 टाइम्स रो 1 कर सकते हो, ये सब हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं ताकि चीजें हमारी आसान बने, हमें कुछ अचीव करना होता है वो हम अचीव करते हैं। सेम कैन बी अप्लाइड फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एज वेल, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, ये सब कर सकते हैं, वो आपस में कॉलम्स में होंगे जो भी चेंजेस होंगे। अंडरस्टूड बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह किया जाता है और ये इक्वल होंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू रिमेन्स सेम अनचेंज्ड। ठीक है बच्चा, चलो चलो चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आती है बात इनवर्स। यार आपको याद है, अगर मैं कहूं यार 5 का इनवर्स क्या है तो आप कहते हो 1/5, मैं कहूं अल्फा का इनवर्स क्या है तो आप कहते हो 1 अल्फा। तो वैसे ही कोई मैट्रिक्स अगर है और उसका इनवर्स क्या है पूछा मैंने, ए का इनवर्स, तो सर 1/a होगा ना। ऐसा नहीं होता मैट्रिक्स के केस में, राइट, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है सर, तो इसी को हम अलग तरीके से देखते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 5 इंटू 5 का इनवर्स इज 1, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं अल्फा इंटू अल्फा का इनवर्स इक्वल टू 1। तो मैट्रिसेस में भी यही बात होती है कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 की जगह I होता है। I क्या है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है ना, I मैं यहां बताता हूं, I का मतलब होता है ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ये ऑर्डर 3 का है, ऐसे ऑर्डर 2 का भी होता है ना, ठीक है। यस, तो ऐसा होता है, मतलब ये मैं कहूंगा इफ a इंटू बी इज इक्वल टू आई, कभी भी कोई भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन किया और वो 1 आए तो मैट्रिक्स में 1 के जगह पे I लिखा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे कहा जाता है इसको। तो जब भी ए बी इज इक्वल टू आई, इसका मतलब है कि a और b एक दूसरे के इनवर्स है। तो देन a इज b का इनवर्स और b इज a का इनवर्स, इतना याद रखना आप, ठीक है। या तो a b एक दूसरे के इनवर्स है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो इनवर्स निकालना हो मुझको तो मैं यही सब चीजें यूज करूंगा कि ए बी इक्वल टू आई। जब भी दिया होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई है, मतलब वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है बच्चा लोग, है ना। बट इनवर्स निकालते वक्त आपको दो बातें याद रखनी है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट निकालो और वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। इसी को हम कहते हैं कि दैट इज ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है। सर ये कैसे, जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है ना उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यस, तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स हमेशा यूनिक भी होते हैं ना, ये पहला नोट हो गया। और किसी का भी इनवर्स निकले, बोलो ऐसा नहीं होगा सर मेरा इनवर्स अलग निकला उसका इनवर्स निकला अलग, नहीं, इनवर्स हमेशा यूनिक होते हैं, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका और मेरा आंसर अलग अलग आए, मेथड अलग हो सकती है लेकिन आंसर एक ही आएगा, एक ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है या ए कब इन्वर्टिबल है, ये वर्ड यूज होता है इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना। आर वी गेटिंग दिस? पक्का बातें समझ में आ रही है यहां तक? धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कब एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं, इनवर्स निकालना हो मुझको तो कैसे निकालते हैं, राइट। यहां तक की बात चलेगी ना कि इनवर्स होता क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। अब निकालते कैसे है सर, देयर आर टू मेथड्स, हम देखेंगे वो क्या है। तो पहला अप्रोच है इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन। हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, राइट, हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और हमें बोला जाए कि निकालो भाई इनवर्स। तो आप कहोगे यार लेटर से ए मैट्रिक्स दिया है आपको, कुछ ए मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है। अज्यूम करो कि A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 2 1 3, A21 2 2
2 3, A31 3 2 3 3, ठीक है। तो ये कोई मैट्रिक्स है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, या कोई नंबर्स हो सकते हैं। मैंने अभी क्या किया, पोजीशंस दिए इसको, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे। तो ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा कि यार लेट अस अज्यूम कि इनवर्स नहीं पता, लेकिन लेट अस स्टार्ट यूजिंग A इनवर्स इक्वल टू I। तो ये A है और ये A इनवर्स निकालना है, तो मुझे पता है ऐसा। मैं ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा ना, यहाँ पर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा, यहाँ पे मतलब रो को रो से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ऐसे करूंगा कि ये बन जाएगा I। ये कुछ नहीं, इस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगे, और सेम ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर भी आएंगे। तो ये I जो है वो बन जाएगा नया मैट्रिक्स B, राइट, समझ रहे हो। तो आप कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे यहाँ पे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे यहाँ पे, और रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद में क्या होगा, ऐसे करेंगे कि A बन जाएगा I समझते हो ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं, अनचेंज रहेगा, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ लगते हैं और यहाँ लगेंगे, ठीक है। ओके सर, तो अब और ये नया मैट्रिक्स बनेगा B, और I इंटू एनीथिंग, तो यहाँ से मिल जाएगा A इनवर्स इक्वल टू B। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया राइट साइड पे, वही मेरा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ करेंगे, आप समझ रहे ना। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, कॉलम्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट उस केस में फिर A इनवर्स इनटू A यूज कर लेना। लेकिन हम यूजुअली रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही सीखते हैं, क्वेश्चंस भी रो ट्रांसफॉर्मेशंस पे ही आते हैं। आर वी गेटिंग? हम यूजिंग ये वाला स्टार्ट मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, लेकिन थ्योरी समझ लीजिए, ठीक है बच्चा। ओके सर, बहुत बहुत इजी, बहुत बहुत बढ़िया। और एक वर्किंग रूल अगर हम बनाए, तो हमेशा वर्किंग रूल क्या होगा, सबसे पहला स्टेप A11 को 1 बनाओ। हमेशा इसको 1 बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसे I बनाना है, तो हमेशा इसको 1 बनाएंगे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस करके, और इस 1 के हेल्प से दोनों को A21 को 0, A31 को 0, ताकि ये क्या हो जाए, बराबर 1 0 0 आने लग जाए, राइट। हमेशा स्टेप 1 होगी मेरी। स्टेप 2 अब इसको 1 बनाऊंगा, तो A22 को 1 बनाऊंगा। A22 को 1 बनाया तो ये और ये 0 होना चाहिए, तो राइट। तो ये होने के बाद में हम कह सकते हैं A12 को 0, A32 को 0, ठीक है, यस। तो ये बराबर से यहाँ क्या होगा, ये 1 ये 0 0, मतलब पहले इसको 1 बनाओगे, फिर इसकी हेल्प से ये दोनों को रो ऑपरेशंस लगाकर काम करेंगे। और स्टेप 3 आप समझ ही रहे होंगे। स्टेप 3 होगा, अगर इस बार इसको 1 बनाऊंगा सर, यस, A33 को 1 बनाऊंगा, फिर ऊपर के दोनों एलिमेंट A130 A230, राइट। तो ये 1 0 0 ऐसा मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, इसे हम I मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे हम हमेशा। दिस आर द वर्किंग स्टेप्स फॉर फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा रखिए पेशेंस, बहुत इजी लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा जिन्होंने आज तक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जेई सीईटी ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई कर रहे होते हैं और ये मेथड वो पढ़ते ही नहीं है। तो यार आप देख लो, आज इस वीडियो में आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आप भी वही क्वेश्चन वापस करना, ज्यादा पढ़ने की ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं इसके बाद। तो ये वर्किंग रूल होने वाला है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को हम 1 बनाएंगे और उनकी हेल्प से रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हुए ऊपर नीचे 0 करेंगे। चलो सर क्वेश्चंस करते हैं ना। हाउ इज द जोश? अरे करते हैं कि नहीं? जोश कैसा है? हु हा, यस यस, एनर्जी बनाए रखिए। पहला सवाल, चेक वेदर द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल होने का मतलब A इज इन्वर्टिबल, दैट इज A इनवर्स एग्जिस्ट कब? व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। कब होता है ऐसे? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हियर A क्या है? A मैट्रिक्स क्या है बेटा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये A मैट्रिक्स है। तो मुझे A का डिटर्मिनेंट चाहिए है। क्या चाहिए है? A का डिटर्मिनेंट चाहिए है। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है मुझे, ठीक है ना बेटा। तो cos थीटा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क समझ रहे हो ना, लिखने का तरीका। वहां कैसे होता है? स्क्वायर ब्रैकेट होती है और ये सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है, राइट, मॉड की तरह, यस। तो माइनस साइन और कॉस। तो अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, पता है क्या होता है? क्रॉस, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये तो 1 होता है। यस, मतलब कि ये नॉन जीरो है, तो देयरफॉर A इज इन्वर्टिबल। हो गए 2 मार्क, बिल्कुल। 2024 का सवाल है, अभी रिसेंट एग्जाम का सवाल है। समझ रहे हो इन्वर्टिबल कैसे होगा? तो आपको यही जैसे मैंने लिखा है लिखने का तरीका सीख लो, इस तरह ही लिखना है, इस तरह ही करना है, ठीक है। यस सर। देन 2 A इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दिया, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ दिया हुआ है नॉन सिंगुलर, देन फाइंड A इनवर्स। तो इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा ना जब वो नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। सो नाउ
ए इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है सर, राइट। तो नाउ आई विल से यूजिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ऐसे आप यूज करोगे, ठीक है। आराम आराम से देखना बेटा, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, 2 मार्क का ही सवाल है। तो आपको बोला है इनवर्स निकालो बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप हमेशा ये यूज करोगे ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए की जगह पे क्या है जो दिया हुआ है, तो वो दिया है x 0 0 0 y 0 0 0 z, ठीक है। ए इनवर्स नहीं पता बट आई पता है ना, आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको याद है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स क्या थे, वर्किंग रूल में स्टेप्स क्या थे, पहले ये वाला एलिमेंट 1 बनाओ। ये 1 कैसे बनाएंगे, रो 1 को, तो हम कहेंगे क्या करना है रो 1 को, तो रो 1 को डिवाइड बाय x करोगे, यस, रो 1 चेंज होगा डिवाइड बाय x करके, ठीक है। तो ये 1 बनेगा हमारा, बिल्कुल सर, स्टेप 1, तो ये बन गया 1 है ना, 0 0, ठीक है, ये 0 y 0 0 0 z। स्टेप्स दिखाना है आपको, ठीक है सर, एक बार में सारा कर दिया तो नहीं चलेगा, स्टेप्स दिखाना है। वैसे जो भी वहां किया वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। रो 1 में डिवाइड बाय x किया आपने, तो 1 बाय x 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आया बेटा, सिर्फ रो 1 को ही किया। तो ये a1 1 1 हुआ हमारा, इसके एलसीएम पे दोनों 0 करो, ये तो ऑलरेडी है, तो हमें और नीचे का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। वर्किंग रूल देखा था ना आपने, यहाँ पे a1 1 को 1 करके इन दोनों को 0 करना होता है, यस सर। तो ये हो गया, पहला कॉलम हमारा सेट हो गया। तो जब रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हो तो कॉलम बाय कॉलम आप सेटअप करने चालू करते हो। अब a22 को 1 करना है, मतलब रो 2 में है, क्या करना होगा, 1 बाय y को डिवाइड करना होगा। तो रो 2 को चेंज करो, कैसे चेंज करो, 1 बाय y से डिवाइड करके, ठीक है बच्चा, यस सर। 1 बाय y से डिवाइड किया तो देखो क्या होगा, तो ये 1 0 0 था, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा सर। रो 2 को आप डिवाइड बाय y करो, 0 1 0 हो जाएगा ये, ठीक है सर, यस, ऐसा कुछ है ये, बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये 0 0 z, जो भी कर रहे हैं हम दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 1 बाय x था, 0 0 0, या 1 था तो डिवाइड बाय y किया, यस सर, और ये 0 0 1 है। वी गेटिंग दिस, ठीक है, डिवाइड बाय y सेकंड रो में यहाँ पे भी होगा। अब नेक्स्ट सर, इसके एल से दोनों 0 बनाना पड़ता है, बना लिया है मैंने। अब नेक्स्ट रो 3 को 1 बाय z से डिवाइड करो, है ना, ऐसे स्टेप्स जाएंगे आपके बराबर। तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, तीसरे रो में क्या है, z से डिवाइड किया आपने, ठीक है, यस। तो ये हो गया a इनवर्स इज इक्वल टू ये 1 बाय x 0 0 0 1 बाय y 0 एंड 0 0 1 बाय z। तो ये I हो गया सर, यस। तो I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसा आया है, 1 बाय x 0 0 0 1 बाय y 0 एंड 0 0 1 बाय z। Therefore I can say A inverse is equal to 1 by x 0 0 0 1 by y 0 and 0 0 1 by z। Are we clear? तो ऐसे मैंने इनवर्स निकाला है, ऐसी स्टेप्स दिखानी है। इतने में इसने काम नहीं खत्म किया, 2 मार्क के लिए काफी कुछ करवा रहा है हमसे। Hence write inverse of, so I can say thus inverse of जो भी आपको पूछा गया है 2 1 और -1 है ना, तो ये क्या है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको समझ में आता है डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ, है ना, दिस इज। तो आप देख रहे हो ना, जैसे x आपने क्वेश्चन में क्या था, x y z, तो x y z की जगह 2 1 -1 है, तो अब आंसर में क्या आएगा 1 by x, मतलब इट विल बी नथिंग बट 1 by 2 0 0 0 1 by 1 1 ही होगा, 0 0 -1 का, है ना, रेशियो 1 by z भी माइनस, मतलब z की जगह x और y, z की जगह पे x2 y1 और z -1 डालना है। दिस इज अवर आंसर। समझ गए अच्छा? तो इस तरह में सॉल्व करना है, हेंस वाला रिलेशन छोड़ना मत, नहीं तो क्या करेगा वो, चेक करने वाला एक ही मार्क देगा, इतना बड़ा कराती फिर भी, ठीक है। तो आप समझ लो कितना आसान, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इनवर्स के, बिल्कुल बिल्कुल। बट एक क्वेश्चन, ये रिसेंट एग्जाम में 2 मार्क के लिए आए हुए क्वेश्चन है इनवर्स के ऊपर, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। बट एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो लेंदी है, जो बड़ा है, जो आपको पूरा सिखा देगा, है ना, जो मैं समझा रहा था स्टेप्स को, ठीक है। यस, इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, 4 मार्क का सवाल जो होता है, राइट, ये करना होगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला हुआ है, यूजुअली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं, और उस केस में आप रो ही यूज करना, राइट, लेकिन बोला हुआ है तो रो ही करना पड़ेगा सर। तो यूजिंग स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट कैसे होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए की जगह क्या है, तो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये ए है, ए इनवर्स नहीं पता मुझको, आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है, ऐसा हो गया ये, ओके सर। अब हमेशा पहला स्टेप क्या होगा, इसको 1 बनाओ, बना लिया भाई, इसको 0 बनाओ, इस a 1 1 1 बन गया ना, अब ये हो गया हमारा काम, इसके हेल्प से दोनों 0 बनेंगे, तो इसको 0 बनाना है, मतलब क्या, रो 2 को मैं चेंज करूंगा, कैसे, रो 2 प्लस रो 1, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं रो 2 प्लस रो 1 तो ये 0 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 0 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
राइट, आपको ऐसे कॉलम बाय कॉलम जमाना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना बेटा, राइट। तो आपको सिर्फ रो टू चेंज हो रहा है तो रो वन, 1 2 -2 ऐसे, राइट। रो टू में क्या ऐड कर रहे हो आप, इन दोनों को ऐड किया 0 हो गया, इन दोनों में ऐड किया क्या हुआ 5 हो गया, इन दोनों को ऐड किया क्या हुआ -2 हो गया, ठीक है। और ये 0 -2 1 ये ऐसे ही रह गया। A इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर भी आप ऐड करोगे तो पहला रो तो वैसे ही रहा, थर्ड रो भी वैसे ही रहा, सेकेंड रो ऐड करोगे तो ये हो गया 1, ठीक है, यस सर, ये 1 और ये 0। आर वी गेटिंग दिस? यस यस यस, ऐसा हो रहा है, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है ना, नेक्स्ट काम क्या करना है देखिए। सो नाउ आपको यहाँ 1 बनाना है, ठीक है। या तो आप डिवाइड बाय 5 कर सकते हो, है ना, सीधा सीधा, लेकिन मैं कर रहा हूं इन दोनों के साथ में ऑपरेशन करने से ये खराब नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए रो 2 को, है ना, रो 2 को 2 टाइम्स रो 3 से ऐड करता हूं, समझ रहे हो क्या मस्त हो रहा है। रो 2 को 2 टाइम्स, मतलब ये यहाँ 5 है, यहाँ -4 होता है, ऐड कर देता। ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट रो ऐसे ही होगा, सेकेंड रो देखो, सेकेंड रो ये रो 3 और रो 2, तो 0 + 2 टाइम्स 0 0 ही रहेगा। 5 और ये 2 टाइम्स कर देंगे तो -4, 5 -4 1, तो ये 1 लाना था मुझे, किसी भी तरह ये 1 लाना था, अपने हिसाब से मैंने ये किया है। -2 ये 2 टाइम्स करोगे बेटा तो 2, तो ये 0 आ गया। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया। और थर्ड रो वैसे ही होगा, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो यहां पर भी करना, फर्स्ट टू थर्ड रो वैसे ही, है ना सर, समझ रहे ना। रो 2 को 2 टाइम्स ऑफ रो 3 से ऐड करना है, तो 1 + 2 टाइम्स ऑफ 0 इज 1, 1 + 0 1, 0 + 2 टाइम्स तो ये 2 हो जाएगा। ऐसा हो रहा है। आपको ये वाली स्टेप समझ में आई है क्या? इसको 1 कैसे लाया हूं मैं, है ना, कुछ ऑपरेशंस करके। कुछ बच्चे यहाँ पे डिवाइड बाय 5 कर रहे होंगे, ठीक है, आखिरी आंसर सेम आना चाहिए अपना, लास्ट फाइनल आंसर वुड बी सेम, ठीक है। यस सर, ये 1 आ गया। इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 लाना है, राइट, इस 1 के हेल्प से इस दोनों को 0 लाना है। चलो चलो चलो, तो क्या करेंगे, पहले रो 1 में यहां 0 लाना है, तो क्या होगा, ये 1 से 2 टाइम्स, तो आई कैन से रो 1 को 2 टाइम्स ऑफ रो 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां 0 लाना है तो ये 2 टाइम्स लेकिन ऐड होगा, तो रो 3 को 2 टाइम्स ऑफ रो 2 से ऐड होगा, है ना, समझ रहे ना बेटा। आराम आराम से करना, बहुत आराम से करना। सबसे पहले तो रो 2 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 0 वैसे ही रहेगा। रो 2 में चेंज, रो 1 में क्या कहा आपने, दिस -2 टाइम्स, तो 0 है ना, -2 टाइम्स, देख रहे हो। यस, रो 1 में चेंज क्या होगा, 2 टाइम्स, तो 1 -2 टाइम्स, सॉरी 1 -2 टाइम्स, राइट। यस सर, तो 1 -2 टाइम्स 1 ही रहेगा, 0। 2 -2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स करो, 2 -2 0 हो गया सर, यस। फिर अगेन -2 और 2 टाइम्स से -2 हुआ सर, ओके। रो 3 को भी करना है आपको चेंज, तो रो 3 में क्या 2 टाइम्स इसको ऐड करो, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 + 2 टाइम्स, यस सर यस सर यस सर, ओके। तो ये क्या हो रहा है, देखा आपने, 0 अगेन -2 + 2 टाइम्स, तो ये 0 हो गया। 1 + 2 टाइम्स, अगेन ये 1 ही रह गया सर, वेरी वेरी गुड, है ना, ऐसा हो रहा है। जस्ट अब परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस ऑन द राइट साइड, समझ रहे हो ना ऑपरेशंस कैसे हो रहा है। यस, एक बार और क्लियरली करते हैं सर, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आराम से करते। रो 2 चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो 1 1 2 वैसे ही होगा। रो 1 चेंज हो रहा है, कैसे रो 1 चेंज हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रो 2 से सब्ट्रैक्ट, तो 1 और ये 2 टाइम्स कर दो, तो 1 -2 -1 हो रहा है, राइट। 0 -2 -2 हो रहा है, 0 -4 -4 हो रहा है, ठीक है। वैसे ही 2 टाइम्स ऑफ रो 3 में ऐड होगा, रो 3 0 + 2 टाइम्स ऑफ दिस, 0 + 2 टाइम्स ऑफ दिस, 1 + 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये 2 2 5 हो रहा है। रो 3 चेंज हो रहा है सर, कैसे हो रहा है, इसका एलिमेंट +2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 + 2 0 + 2 1 + 4, ठीक है, यस, ऐसा हो गया। वेरी वेरी गुड, तो ये सेकंड कॉलम भी बन गया। अब थर्ड कॉलम की बारी है, यहाँ 1 चाहिए था, 1 है, यहाँ 0 0 लाना है, तो अब रो 1 चेंज होगा ना, तो रो 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ रो 3 से ऐड करना पड़ेगा। आराम से देखना, रो 1 चेंज होगा, रो 2 रो 3 वैसे ही रहेगा। रो 1 चेंज कैसे होता है, रो 1 का एलिमेंट और 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 + 2 टाइम्स ऑफ दिस 1 ही रहेगा, 0 + 2 टाइम्स 0 ही रहेगा, -2 + 2 टाइम्स 0 हो जाएगा। यस, जो चाहिए था आए वो आ गया है, बट इस साइड का जो एलिमेंट है ठीक से करना है हमको, ठीक है बच्चा, आराम से करना, बहुत आराम से करना। देखो रो 2 रो 3 वैसे रहेगा, तो पहले वो लिख देते हैं। रो 1 में क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो -1 और ये 2 टाइम्स करा आपने, तो 4 -1 + 4 ये 3 हो गया। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद में देन -2 और ये 2 टाइम्स करेंगे, तो -2 + 4 2 हो गया, -4 + 2 टाइम्स, -4 + 10 6, यस, ऐसा आ गया है। तो ये आई हुआ, ये A इनवर्स हुआ, और ये हमारा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, and therefore I can say A inverse is equal to, है ना, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। आपको अगर लगता है कि सही किया या नहीं किया,
तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 + 2 5 - 4 तो 1 आना चाहिए। a इंटू ए इनवर्स आया ना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। पहला रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस सर है ना, तो ये 0 आना चाहिए। तो आप देख रहे हो ना, वो फिर से आप चेक कर सकते हो ए को, क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है क्या, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ गलतियां होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपने देखा मैंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस को धीरे धीरे लगाया। आप सब समझ रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे करना है, किस तरह करना है। टेक्निक थोड़ा सा लेंदी ज्यादा है और गलतियां बहुत हो सकती है जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप रफ में कर सकते हो, मैं तो माइंड में कर रहा होता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत हुई है। बट आपको अगर ये बाय चांस टफ लगे तो आप रफ में कर सकते हो, या फिर आप इसको एक्चुअली ऑप्शन के लिए भी छोड़ सकते हो। बट अगर इसको आप ऑप्शन के लिए छोड़ोगे, क्योंकि सेक्शन डी का क्वेश्चन है, फिर कोई और टॉपिक के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन या जो भी और चैप्टर्स है वो नहीं छोड़ सकते आप, राइट। अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हो कि यार ये तो बहुत गंदा सा अप्रोच है, बहुत लेंदी सा है, तो इट्स ओके, क्योंकि आपको पता है सेक्शन डी में आपको एनी 5 करने होते हैं, ठीक है, तो छोड़ा जा सकता है, यस। बट अगर कैलकुलेशंस ठीक करते हो तो यार इजी भी है ये, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, फर्स्ट पार्ट हमारा संपला, गुड गोइंग है ना, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दैट वाज मेथड ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एडजॉइंट से इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट बताने से पहले आपको पता है छोटू माइनर जो मैं अभी यूज भी कर रहा था, माइनर का मतलब अगर मुझे किसी का भी माइनर निकालना है, मैं M11 निकालना चाहता हूं, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको हटाना पड़ेगा। तो जो भी रो और कॉलम है वो हटाओगे और जो बचा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनर, अंडरस्टूड। अगर मुझे लेटर से कोई भी है ना, लेटर से आपको 2 3 निकालना है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हटा दोगे, 2 3 का छोटू, इसको मैं छोटू कहता हूं माइनर को, जो कट गया। अब ये क्या है, A11 A12 A31 A32, तो इसे हम क्या कहते हैं, छोटू कहते हैं, ठीक है। माइनर मतलब छोटू, ठीक है, ऐसा है ये, माइनर मतलब छोटू, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। कोफैक्टर, व्हाट डू वी मीन बाय कोफैक्टर सर, तो माइनर का एक दूसरा भाई है ये कोफैक्टर, या तो ये माइनर से मिलता जुलता है या फिर माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, राइट। अभी डिपेंड किस पे करता है, देखो कोफैक्टर हम कैपिटल ए से लिखेंगे, तो AIJ इज इक्वल टू -1 पावर I प्लस जे इंटू MIJ, ऐसी डेफिनेशन होती है कोफैक्टर की। समझ नहीं आती सर हमको, कोई नहीं। I मतलब कि कॉलम नंबर एंड रो नंबर, I का मतलब है रो नंबर, J का मतलब है कि कॉलम नंबर, ठीक है। तो रो नंबर एंड कॉलम नंबर, ठीक है, I और J, रो नंबर एंड कॉलम नंबर, ठीक है, ये I और J होता है, अंडरस्टूड बच्चा। तो अब ये रो नंबर और कॉलम नंबर है सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब अगर मुझे बोला जाए फाइंड कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो नंबर क्या है, 1 है, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। जब ये कट करता हूं तो ये जो मिल रहा है ना मुझको, इसे कहते हैं माइनर, 1 -1 5 2, ये तो माइनर हो गया ना सर। बट अब आगे ये वाला चीज, I प्लस जे, 1 + 2 कितना है 3, तो ये -1 का क्यूब होगा सर, मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूं, बहुत सिंपल करे, अगर I प्लस जे अगर मिला के इवन होता है, इवन, अगर I प्लस जे मिला के इवन होता है तो इट इज इक्वल टू माइनर, क्योंकि वो ना पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर I प्लस जे ऑड होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 1 + 2 क्या है, ऑड हुआ ना, एडिशन होकर, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे बोला होता है A33 निकालो तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो आई कुड हैव ऑलरेडी सेड कि सर ये प्लस हो जाएगा और M33 आएगा, ठीक है। अगर मुझे बोला A32 निकालो तो मैं कहूंगा माइनस ऑफ M32 हो जाएगा। ऐसे में सॉल्व करूंगा, कोफैक्टर्स निकालूंगा, तो ऐसे में हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल सकता हूँ, 9 के 9 सारे एलिमेंट से कोफैक्टर निकाले जा सकते हैं। सब लोग समझ रहे हैं, माइनर्स कोफैक्टर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे 2-2 मार्क के, बोर्ड्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब जगह पे इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइनर, छोटू, और इसको मोटू कह देंगे, राइट, क्योंकि मोटू ना अपने हिसाब से चलता है, तो छोटू मोटू वाली कहानी है, ठीक है। तो छोटू मोटू, अंडरस्टूड, छोटू मतलब माइनर है ना, और मोटू मतलब कोफैक्टर, ये क्या है, अपनी चलाता है, ये इसका मन रहा तो ये माइनर के बराबर आंसर करेगा, छोटू के बराबर आंसर करेगा, नहीं तो ये छोटू से माइनस मल्टीप्लाई करा देगा, ठीक है। दो में से एक काम करेगा, डिपेंड किस पे करता है कि रो नंबर और कॉलम नंबर का एडिशन क्या है। याद रहेगा ना हमको, ये बिल्कुल याद रखना है मुझको ये, और इन सब का यूज करके हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन अगर कहूं तो एडजॉइंट को लिखते हैं ऐसे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स,
ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, मतलब कि क्या, ये एलिमेंट 1 1 है, जैसे अपन A11 लिखते हैं ना, तो एलिमेंट 1 1 है, तो इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर लिखा, कैपिटल A11 लिखा, इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर निकाला, हर पोजीशन का कोफैक्टर निकाला और आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया A11 A12। कैपिटल A का मतलब कोफैक्टर होता है मेरे दोस्त, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज का क्या मतलब हुआ सर, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, A11 A12 A13, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, ठीक है, ऐसा हो जाता है। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, ऐसा हो जाता है। अंडरस्टूड, समझ रहे हो पक्का? तो इस तरह ट्रांसपोज मतलब हम पावर में टी रखते हैं ना, ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करना, है ना। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, है, तो पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसपोज का मतलब होता है। गॉट इट, है ना। तो ऐसे हम हर एलिमेंट के कोफैक्टर बनाएंगे और उसका मैट्रिक्स बना देते हैं, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाता है, और उसका ट्रांसपोज जब लेता हो तो वो एडजॉइंट होता है, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है, बहुत मस्त चीज है ना। यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज है कि पोजीशन तो 2 1 है बट कोफैक्टर 1 2 का है, पोजीशन तो 3 1 है बट कोफैक्टर 1 3 का है। बहुत मस्त है ये चीज, है ना, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी बोर्ड्स के लिए मस्त है ना, हम समझ गए क्या करना है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं सर एडजॉइंट से? तो एक तरकीब है हमारे पास, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, बताऊंगा प्रॉपर्टी भी। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो जब भी इनवर्स निकालना हो तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, नीचे का टर्म जीरो हो गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट थोड़ी ना करेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है, यस। तो ऐसी बात, तो ये फॉर्मूला है 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट को नंबर आएगा, वैल्यू आएगा, वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा फॉर्मूला है एडजॉइंट का। फॉर्मूला याद रखना है, बहुत बहुत काम का, बहुत बहुत काम का, ठीक है, यस सर। कुछ फटाफट 2-3 प्रॉपर्टीज एडजॉइंट को लेकर। पहली प्रॉपर्टी P1, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, मतलब कम्यूटेटिव है, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है, हम यूजुअली ये प्रॉपर्टी को इतना ही यूज करते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो जब भी आप ये प्रूफ भी करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं इसको प्रूफ करने का, बट आपको समझना है कि अगर मैंने A मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो आंसर आता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I आता है, राइट। तो आपको प्लीज ये याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्टिव अगर आया आपका बोर्ड्स में, बहुत कम है लेकिन चांसेस, लेकिन अगर आया तो डायरेक्ट पूछेंगे कि क्या होता है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ शॉर्ट में, और ये उल्टा कर सकते हैं, कम्यूटेटिव है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A अगर पूछा हो मुझको, तो इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपको एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा हो ना, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा हो, तो आपको पूरा एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, A का डिटर्मिनेंट निकालो और पावर में जो उसका ऑर्डर है -1 कर दो। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, क्योंकि 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर 3 है, तो पावर में क्या आएगा 3-1, ओके, 3-1 विच इज 2। अंडरस्टूड। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर ऑर्डर 2 है, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो 2-1 ऐसा हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? पक्का एडजॉइंट को लेके बातें समझ में आ रही है? तो मैंने जो जो बताया सेकंड पार्ट के लिए आप समझ रहे हो। पहली बात मैंने क्या बताई आप लोगों को, क्या होता है माइनर छोटू, क्या होता है कोफैक्टर मोटू, है ना। और कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनता है कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उनके जगह पर रख दिया, उसका ट्रांसफॉर्म लेते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो हो जाता है एडजॉइंट। और एडजॉइंट का यूज किया, फॉर्मूला बनाया और बन गया हमारा इनवर्स। मजेदार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर, है ना। थ्योरी समझ गई है,
बिल्कुल नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, यही थ्योरी है, इतनी थ्योरी है और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, यस सर। चलिए क्या बोल रहा है, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। हर एलिमेंट का, तो मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट बताना है मुझको। तो -1 2 -3 4 एक एक कोफैक्टर बनाएंगे ना, मैं तो A11 बनाऊंगा मैं, फिर उसके बाद में A12 बनाऊंगा मैं, फिर A13 बनाऊंगा मैं और A14 बनाऊंगा मैं, राइट। 13 14 तो है ही नहीं सर, कुछ भी बात करते हो, कुछ भी। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो है ना, A11 ये सेकेंड रो है, तो 2 1 बताना है और फिर उसके बाद में 2 2 बताना है ना। बह गए थे सर आपके, ठीक है, यस। तो 1 1 मतलब ये एलिमेंट, तो आपको पता है 1 1 1 + 1 क्या है, 1 + 1 2 होता है, ये छोटू के बराबर होगा, राइट, यस, ये छोटू के बराबर है। 1 + 2 3 हो रहा है, ऑड हो रहा है, तो ये छोटू से माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 + 1 3, अगेन ये छोटू माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। 2 + 2 इवन, तो जब भी एडिशन इवन होती है तो वो छोटू के बराबर है। आपको याद है ना, मोटू छोटू कब बराबर है, जब एडिशन इवन हो, तो 1 + 1 2 + 2 इवन है, बाकी दोनों ऑड है तो माइनस से मल्टीप्लाई है। चलिए माइनर निकालना आता है, 1 1 का माइनर क्या होगा, ये और ये गया 4 होगा सिंपली, है ना, तो इट इज इक्वल टू 4, यस सर। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो माइनस ऑफ, अब 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -3 मतलब माइनस ऑफ -3 इट इज इक्वल टू 3। प्लीज 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 समझिए बात को, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये कट करना है तो सिर्फ बचाइए, इतना सा ही पार्ट छोटू होगा सर, बिल्कुल यही छोटू है, राइट, यस। फिर अब 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यस, -2 आ गया सर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 है लेकिन माइनस यहाँ आएगा ना, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है, -1, तो यहाँ पे एज इट इज आने वाला है। कहाँ कहाँ माइनस मल्टीप्लाई हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड दिस इज हाउ यू गेट 2 मार्क्स। ये हुआ हमारा कोफैक्टर्स निकालना, तो कोफैक्टर्स आर दिस, है ना, तो ये हमारा आंसर। इस तरह ही लिखेंगे क्या सर, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। 2 मार्क पूरा पूरा मिलेगा क्या सर, बिल्कुल मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। सिर्फ एक फॉर्मूला लिख दो आप यूजिंग, अच्छा रहेगा अगर आप लिख देते तो, AIJ -1 पावर I + J MIJ, है ना, और दस, तो ऐसे आपका है ना पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा, कुछ कटेगा नहीं आपका। ओके, यस सर। नेक्स्ट, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है मुझको। चलिए ए मैट्रिक्स हमें पता है क्या है, तो A11, अच्छा अगेन यूजिंग कोफैक्टर के लिए हमें ना यूजिंग AIJ इज इक्वल टू -1 पावर I + J इंटू MIJ। पहला एलिमेंट M11, 1 + 1 क्या होता है सर, 2, तो यार A11 और M11 बराबर होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने काटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काटा तो -1 बचा, तो ये -1 आ गया। A12 माइनस ऑफ, राइट सर, यस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -4 हो गया ये, राइट, 4 है माइनस हो जाता है, माइनर तो 4 था। 2 1 अगेन माइनस ऑफ 2 है ना, माइनस हो जाएगा सर, क्यों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 है सर, तो ये -3 हो गया। एंड 2 2 इट विल बी इक्वल टू M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 हो गया सर। तो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, अगर इसका ट्रांसपोज निकालते तो एडजॉइंट बन जाता है ना, इज क्या होगा, पहले एलिमेंट की जगह पे A11 तो -1 -4 -3 एंड 1 ऐसा हो जाता है, ठीक है बेटा, यस सर, ओके, यस सर, है ना, ओके सर, दिस इज अवर आंसर। ऐसे हम निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। आर वी क्लियर, बढ़िया, मजा आ गया, है ना, इस तरह ही निकालना होता है मुझको, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे प्यारे बहुत ही प्यारे बच्चे, है ना, ऐसे निकालना है मुझको, तो इस तरह निकालना है, बहुत बढ़िया। 2 मार्क के लिए ऐसे ही होता है। फाइंड द इनवर्स ऑफ, तो आपको पता है इनवर्स निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, यहाँ मेथड नहीं है, लेकिन जब भी बोला जाए ना सिर्फ इनवर्स निकालो तो मैं एडजॉइंट से निकालूंगा, ये मुझे ज्यादा अच्छा अप्रोच लगता है। यहाँ पे मेथड कोई भी बताई नहीं है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, कोई मेथड नहीं बोली कि कौन सा मेथड लगाना है, तो मैं अपने हिसाब से जो मेथड मुझे यूज करनी है वो एडजॉइंट वाली है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 1, तो ये नॉन जीरो है, सो देयरफॉर हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। जब भी इनवर्स निकालना है तो पहली बात ये करनी चाहिए हमको कि इनवर्स एग्जिस्ट है, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट है, ये आपको सबसे पहली बात करनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर भी है ना, मैंने जो पहले क्वेश्चन करवाया है यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, अब थोड़ा पीछे जा रहा हूँ जानबूझ के, ये जो क्वेश्चन करवाया है डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है,
नॉन जीरो, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, और उसके बाद ये चालू करना चाहिए था। ठीक है, तो ये नोट करना आप, ठीक है बेटा। चलो ओके ओके ओके, चलिए निकाला नहीं सर, डायरेक्ट बताया ऐसा चलेगा? हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दो बट उतना भी अच्छा ही है। ठीक है सर, यस ओके। अब एक एक कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा? M11 की तरह होगा। M11 क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम घटाया आपने, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटा तो सिर्फ 2 बचा सर। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ओके, माइनस ऑफ M12 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस ऑफ -1 हो गया सर, विच इज इक्वल टू 1। फिर A21 माइनस ऑफ M21 है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो M22 के बराबर है ये। ठीक है सर, यस ऐसा हो गया। ओके, नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स समझ में आ गया आपको क्या होगा? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो पहले, आराम आराम से करो। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स है हमारा 2 1 3 2। ओके बेटा, यस। तो देयरफॉर एडजॉइंट क्या हो जाएगा? तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ना, ट्रांसपोज ऑफ दिस, सो हो जाएगा 2 फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। यस सर, ओके यस, सो दिस इज एडजॉइंट। तो देयरफॉर नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट क्या है? ये है इनटू एडजॉइंट ऑफ A, तो 2 3 1 2। सो हम क्लियरली कह सकते हैं दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चा, ऐसा मेरा आंसर आ जाता है। मजा आ गया? बहुत बहुत मजा आ गया, बहुत बहुत मजा आना भी चाहिए, बहुत बहुत मजा आनी भी चाहिए। गॉट इट? तो ऐसे मुझे निकालना होता है, इसका जुगाड़ भी होता है। जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका अगर हमें एडजॉइंट देखना हो तो इंटरचेंज द डायगोनल एंड साइन चेंज द नॉन डायगोनल, ऐसा होता है। बट ठीक है, हमें पता है अगर मेथड क्या क्या है, ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए हम बहुत जुगाड़ बनाते हैं, बट ये थ्योरी का पेपर इस तरह लिखना होगा। बच्चा बच्चा बच्चा, ठीक है ना? बढ़िया, बहुत अच्छे। 4 मार्क के लिए सवाल एडजॉइंट पर बनता है, बिल्कुल बनता है, और वो ऐसा होता है, ए दिया है और बोलता है वेरीफाई करो ये प्रॉपर्टी को। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करना होगा एग्जाम्पल को लेकर, राइट? जो एग्जाम्पल दिया है उसको, तो 4 मार्क का हमारा क्वेश्चन बन जाता है। चलो शुरू कर लेते हैं फिर। यहाँ पे मुझे ए पता है, एडजॉइंट ऑफ ए पता चलना चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला पहले, 4 - 6 तो -2 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए कोफैक्टर लगेगा मुझको, कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटाया आपने, राइट? तो ये M11 के बराबर हुआ सर, तो ये 4 हुआ। A12 माइनस M12 के बराबर हुआ, माइनस भूलना मत, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 3 और ये -3 हो गया। A21 अगेन माइनस हो जाएगा सर, ये माइनर से, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 तो -2, और A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना, तो ये M22 के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा यहां से, बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो एडजॉइंट विल बी, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है ना, 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज, सो इट विल बी इक्वल टू 4 -3 -2 1 है ना। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, तो ये एडजॉइंट आ गया है। राइट? एडजॉइंट निकालते तो एक बार करेक्ट है या नहीं देख लेना, इंटरचेंज डायगोनल हुए हैं और नॉन डायगोनल वैसे ही है, बट सिर्फ साइन में चेंज हुआ है। ठीक है सर। सो नाउ एक एक चीज देखेंगे अब। LHS, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करना है। एक LHS या A इंटू एडजॉइंट ऑफ A देख लो ना, LHS LHS नहीं देखते, ठीक है? 3 चीजें ना, तो नाउ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A चेक करते हैं। नाउ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A देखते हैं क्या हो रहा है। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, एडजॉइंट ऑफ A क्या है? 4 -2 -3 1। जस्ट मल्टीप्लाई देम। क्या आपको मल्टीप्लीकेशन आता है? पहला एलिमेंट कैसे का? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डायरेक्ट करोगे चलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिखाने की जरूरत नहीं। 1 × 4 और ये 2 × 3 -6, तो 4 - 6 -2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × -2 +2 तो 0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 - 12 0 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम -6 + 4 -2 आ गया। ऐसा आया है, समझे आप? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कैसे आया है ना। प्लीज आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता हो तो करना पड़ेगा। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है और फिर वो यहाँ आता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, और उस बीच में एडिशन। अगर नहीं आता हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लेना, सीखना पड़ेगा। यस। फिर नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ A इंटू A पूछा गया है, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है भाई? एडजॉइंट ऑफ A 4 - 2 -3 1,
और ये तो 1 2 3 4 था, सिंपल 1 2 3 4। ठीक है, अगर अगेन मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इंटू 1 4 और ये -6 तो -2 हो गया, 8 -8 0 हो गया, -3 + 3 0 हो गया, -6 + 4 -2 हो गया। ठीक है सर, यस। और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई बोला गया है, तो डिटर्मिनेंट कितना है -2 और i कितना होता है 1 0 0 1। तो ये भी देखोगे आप -2 0 0 -2 ऐसे हो गया है। सो दस अगर आप चाहो तो इनको नंबरिंग कर दो, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 एंड लास्टली कह सकते हैं आप फ्रॉम 1 2 and 3 what are we getting is a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है, hence proof। बताइए, आप ही बताइए, है कि नहीं इजी पीजी वाला क्वेश्चन? एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है ना ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी पीजी वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। एक तो 2x2 दे दिया तो वैसे सारी चीजें सिंपल हो जाती है, तो ऐसे अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत अच्छा। तो ये हमारा पहला पार्ट जो था इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाय एडजॉइंट, संपला। मजा आया? अच्छा लगा सब लोगों को? हाँ या ना? अरे भाई आर यू ऑल एंजॉयिंग? अरे भाई कैसे बताओगे? हाँ सर बोलने से थोड़ी ना चलेगा, कमेंट में बताना पड़ेगा, बिल्कुल लाइक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें तो करनी पड़ेगी ना आपको, तभी तो समझेगा हमें कि यार आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, अब हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है और 2 मेथड्स है, उसमें से एक इन्वर्जन वाली मेथड है। क्या होता है ना, हमें लीनियर इक्वेशंस दी होती है इस तरह। अब a1 b1 c1 कोई नंबर हो सकते हैं, 2x + 3y + 4z वगैरह वगैरह वगैरह, इनको सॉल्व करना होता है। तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाते हैं पता है? इनको मैट्रिक्स फॉर्म में ax = b ऐसा कहा जाता है। ax = b। सर a क्या है यहाँ पे? a मतलब कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स। बताइए यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट्स क्या है? a1 b1 c1। दूसरे कोएफिशिएंट्स क्या है? a2 b2 c2। और तीसरे कोएफिशिएंट्स क्या है? a3 b3 c3। x का मतलब ये जो क्या है? वेरिएबल्स, तो यहाँ पे x y z। और ये b का मतलब है ये जो कॉन्स्टेंट्स यहाँ बचे d1 d2 d3। जस्ट अंडरस्टैंड द अप्रोच हियर। अगर आप देख रहे हो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये क्या होगा? a1x + b1y + c1z = d1, बाहर इक्वेशन आ गई। सेकेंड रो को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3, ऐसे हो जाएगा। आपको सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छे। इस तरह हमको ये काम करना है ना? इस तरह इसको हमें लिखना है। अब सर जैसे आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन बोला गया है तो बात बहुत सिंपली समझ में आ रही है कि अगर मुझे ax = b बोला गया है तो मेथड ऑफ इन्वर्जन मतलब हम इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स आप किसी भी टेक्निक से निकाल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन वाली या एडजॉइंट। मैं एडजॉइंट प्रीफर करूंगा, ठीक है, एडजॉइंट वाली टेक्निक से निकालूंगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे को थोड़ा टफ लगता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत हो सकता है। तो ये कहने की कोशिश ये करता है कि हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स करेंगे। जब मैं a इनवर्स से करूंगा तो a इनवर्स इंटू ax, a इनवर्स इंटू b। आपको पता है a इनवर्स इंटू a क्या होता है? I हो जाता है सर। तो यहां से जो हमें निकालना है x, हम यहाँ पे x निकालना है तो इट इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, राइट। तो आप इनवर्स निकालोगे और फिर b से मल्टीप्लाई कर दोगे जो b है, राइट। तो यही हमारा आंसर होगा। हमें यहाँ सॉल्व क्या करना है? एक्स वाई जेड को ही सॉल्व करने आए ना हम, तो एक्स मैट्रिक्स को सॉल्व करने आए हैं। आप समझ रहे हो मेथड क्या होगा? जब भी ये दिया होगा तो हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा और हम कहेंगे हमारा आंसर जो है वो a इनवर्स जो निकाला इंटू b ये होगा। दिस विल बी द आंसर इन अवर केसेस। ठीक है, ये याद रखना है, इन्वर्जन निकालना होगा और वो ये मेथड होने वाली है। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चा? तो हर इक्वेशन को हम ax = b में लिखेंगे और ये जो अप्रोच है x निकालने का, हमारे वेरिएबल्स निकालने का, वो ये इन्वर्जन मेथड है। इनवर्स फाइंड करेंगे, नेम ही बता रहा है आपको, ओके, और उस हिसाब से काम करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ना। ये एग्जांपल जब भी आएंगे तो 4 मार्क्स के लिए आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या हमें डायरेक्ट इक्वेशंस भी दी हो सकती है। देखो, सॉल्व इक्वेशंस बाय लिखा हुआ होता है बहुत बार, अगर नहीं लिखा है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट लिखा हुआ होता है बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, राइट, बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो यार जब भी मेथड ऑफ इन्वर्जन बोला हो तो सबसे पहले क्या करना है? यूजिंग ax = b where ax = b therefore x will be equal to a inverse b, ऐसा लिख देना आप स्टार्टिंग में ही। सो नाउ where, इसका मतलब है कि इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको। तो a क्या है? a is equal to, a मतलब कोएफिशिएंट से बना हुआ, कोएफिशिएंट्स
1 माइनस 1 1, इसके कोएफिशिएंट्स 2 1 माइनस 3 और उसके कोएफिशिएंट्स 1 1 1। समझ में आ रहा है बच्चा? बिल्कुल समझ में आ रहा है, राइट? यस, ये ऐसा करना होगा मुझको। ओके, बी क्या होगा सर? तो बी कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, तो अभी हम है ना ए इनवर्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। या लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ पे बी क्या हुआ, ए इज दिस एंड बी इज इक्वल टू, तो बी मतलब जो इक्वल टू के बाद है 402, कॉन्स्टेंट्स जो है 402, ठीक है? तो ये ए और बी हो गया, ये समझ में आ गया मुझको। अब नाउ फाइंडिंग ए इनवर्स, गेट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकाला तो मैं एडजॉइंट वाली अप्रोच से जा रहा हूं, चलेगा? पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट वाली अप्रोच से यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है? तो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका पता है आपको? फटाफट कर सकते हो, 1 इंटू यहां क्रॉस करेंगे सर, ये वाला निकाल रहे हैं ना आप, तो ये हो जाता है 1 माइनस ऑफ माइनस, तो +3 हो गया, माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू इसका रो और कॉलम हटा, 2 और +3 5 हो जाएगा, +1 इंटू 2 और 1। सबको डिटरमिनेंट निकालना आता है ना? जितना फास्ट मैं निकाल रहा हूं, प्रैक्टिस 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 से आएगा, ठीक है? यस सर, है ना? तो ये देखो 1 + 3, ठीक है, ये हो गया अपना 4 प्लस ये इधर 2 + 3, ये हो गया 5 और प्लस, ठीक है, ये हो गया 1। यस सर, तो ये कितना आया? 9 और ये 10 आया। डिटरमिनेंट 10 है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? ओके सर, डी इनफ है यहाँ तक। हाँ, एग्जिस्ट कर रहा है वगैरह लिखना जरूरी नहीं है। एडजॉइंट निकालोगे हर एक का, है ना? एडजॉइंट निकालना है मुझे इस मैट्रिक्स का, तो आपको क्या निकालना? कोफैक्टर्स। क्या हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं सर? 9 कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। यस, निकाले थोड़ा ओरली, थोड़ा फास्ट निकाले, चलेगा? A11 ये रो और ये रो गया, कितना होगा? 1 + 3 4, 4 माइनर है, ये माइनर के बराबर आएगा। A12 ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, पहले ही बता दो, 1 + 2 ऑड है, राइट? तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। A13 वैसे ही होगा। आप ना एक काम करो, सारे 9 एलिमेंट्स दो, 2 1 माइनस होगा, 2 2 में कुछ नहीं होगा, प्लस होगा, और 2 3 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पता है ना आपको 3 1 3 + 1 4 होता है, एज इट इज रहेगा। 3 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा और 3 3 प्लस रहेगा, ठीक है? ऐसे अब आप A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, हाइड हो रहा है ये और ये, तो ये 2 + 3, तो ये 5 आ रहा है, और माइनस ऑलरेडी है इसलिए -5 आया, हमारा छोटू 5 आ रहा है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा, 2 - 1 1, और ये बराबर हो गया, ठीक है? अब 2 1 सेकेंड रो, इतना ही, आपको ज्यादा स्टेप्स नहीं निकालनी, जो मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है, थोड़ा फास्ट करना है। आपको लगता है ट्रांसफॉर्मेशन आपका इजी पड़ेगा, इसमें तो आप ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है। इनवर्स कैसे निकालना है आपके ऊपर है। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 -1, तो -2 हो गया, और ऑलरेडी एक और माइनस है, इट्स ओके, +2 हो जाएगा, बाद में हम कर लेंगे। एक बार फिर चेक कर लो, जो भी करते हो हमेशा चेक करना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 -1, तो -2 हो जाता है, ठीक है? -1 और माइनस बीच में आता है ना सर। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 - 1 0, ठीक है? 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सर ये टफ जा रहा है थोड़ा सा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा सर। यस, और ये ऑलरेडी एक माइनस था। आपको अगर लगता है टफ है, डिफिकल्ट है, तो एक बार होगा और फिर से सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऐसे हाथ रखो, तो 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा सर, बिल्कुल। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 - 1 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -3 -2 -5, फिर से देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 -2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 2 3, ओके 1 + 2 है ना। यस सर, तो माइनस निकालना है और माइनस से मल्टीप्लाई होगा नहीं, वो देखना है, ठीक है सर। यस, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, तो हम कह सकते हैं ना एडजॉइंट ऑफ ए इज, ये मैंने जानबूझ के इस पोजीशन में ही लिखे ताकि ये मैट्रिक्स पूरा पूरा मिल जाए। 4 - 5 1, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, -5 1, ये जो भी होगा इसका ट्रांसपोज हम लेंगे, माइनस प्लस 2 0 -2, ठीक है बेटा। देन 2 5 and 3, एक बार फिर देख लो, 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 माइनस प्लस है, राइट, 2 5 3, यस। तो इसका ट्रांसपोज, so therefore adjoint of A comes out to be first row becomes first column, second row becomes second column and third row becomes third column, ऐसे करना पड़ेगा। so therefore ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है सर, बिल्कुल 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 हो तो जाता है लंबा क्वेश्चन, लेकिन 4 मार्क के लिए भी है ना। ये मैट्रिसेस की यही बात है कि जो 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, वो काफी लंबा हो जाता है, बहुत लेंथी दिखता है हमें, लेकिन अब क्या करें, 4 मार्क भी तो है। डिटरमिनेंट निकाल लिया था, 10 था आपका, ये भी निकाल लिया था, 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3,
ठीक है सर, ये आ गया। सो देयरफॉर नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। ये सही कर रहा हूं या नहीं वो एकदम आखिरी में समझ आ जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है ये सही है या नहीं है, जो भी हमने किया वो सही है या नहीं सब समझ में आ जाएगा आपको। 2 0 -2 और बी मैट्रिक्स क्या है 4 0 2। इस क्वेश्चन का यही अच्छी बात है कि आप क्लियरली यही समझ जाते हो कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज करेक्ट और नॉट। 1/10 बाहर मल्टीप्लाई करो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 4 16 + 0 + 4 तो ये 20 आ गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो नीचे आएगा है ना, आपको पता है ना मैट्रिक्स कैसे बनने वाला है, ये राइट कॉलम मैट्रिक्स आने वाला है। -20 0 और ये +10 तो ये पूरा पूरा -10 हो गया। 4 ये गया और ये +6 तो ये 10 हो गया। अब आप 10 अंदर डिवाइड कर लो तो ये क्या होगा 2 - 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया है। सो देयरफॉर आई कैन से x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1 है, z का वैल्यू 1 है। ये करेक्ट है या नहीं है आप इक्वेशंस जो दी उसमें डाल के देख लो बस। सो x का वैल्यू 1 है ना, देखो आप क्या भी आपके जो भी आंसर्स है 2 - 1 और 1, 2 - 1 मतलब यस सर है ना, आप देख सकते हो 2 - 1 और 1 यस सबको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो आंसर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का फायदा यही होता है कि यही के वही समझ में आ जाएगा कि हमने कुछ गलती नहीं करी है, जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये समझ में बिल्कुल वही के वही आ जाता है। गॉट इट है ना, मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, अच्छा लग रहा है ना, सॉल्व हो रहे हैं ना, हमारे फील्ड में है, हमारे स्कोप में है, हम कर पाएंगे। पहली बार कर रहे हैं कोई बात नहीं है ना। आप देखो ना इनवर्स, अब यहाँ पे तो वो इनवर्स बाय एडजॉइंट अलग से क्वेश्चन पूछता है, वो पूरा इसके अंदर आ चुका सर। यस यस यस, तो 4 मार्क के लिए रिसेंट एग्जाम में है, ये मुझे लगता है आपके इस एग्जाम में वापस आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े टाइम में वापस आते रहता है, तो अभी टाइम आ चुका है इसका, 2-3 साल हो चुके हैं। ठीक है यस, वर्ड प्रॉब्लम जो हमें पहले इक्वेशंस बनानी पड़ती है और फिर सॉल्व करना पड़ता है, पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स 2 इरेजर्स, हमें समझ में आ गया होगा कि लेट XYZ बी कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल पेन इरेजर रिस्पेक्टिवली। पहली बात जैसे 10th में करते थे, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा 4 पेंसिल्स मतलब 4x, 3 पेन्स मतलब 3y, 2 इरेजर्स मतलब 2z = 60, ये पहला आ जाता है। 4x 3y यस, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स मतलब 2x, 4 पेन्स and 6 erasers is 90. Then whereas cost of 6 pencils 6x, 2 pens and 3 erasers is 70. ऐसा इक्वेशंस आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के इक्वेशंस आ रहे हैं, आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और अब आप कहेंगे सॉल्व करना है ना आपको यूजिंग ax = b, यूजिंग इन्वर्जन मेथड बोला है। अगर नहीं बोलता इन्वर्जन मेथड तो हम कुछ और कर लेते, बट इन्वर्जन ही बोला है यहाँ पे। ठीक है सर, कुछ लोग कहेंगे इसको डिवाइड बाय 2 कर लूं, क्या कर सकते हो, लेकिन ठीक है रहने दो ना, अभी जो है वो तो ऐसे मैं यूज करने वाला हूं, ये मुझे समझ में आया। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेयर ए क्या है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट का 4 3 2 2 4 6 एंड 6 2 3, और बी मैट्रिक्स क्या है 60 90 एंड 70। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, इस तरह बताना है, हमेशा स्टार्टिंग ऐसी ही होगी। अब सर चलो फटाफट फटाफट सॉल्व करना चालू करेंगे, इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, इन्वर्जन मेथड बोला है, लेंदी होने वाला है यस। इनवर्स निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट 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 यस, 4 इंटू कितना है 12 - 12 यस 0, तो 4 × 0 माइनस ऑफ 3 इंटू 6 - 36 है ना, -30 प्लस ओके 2 इंटू 4 - 24 -20, सो 2 इंटू -20। ठीक है, तो देखो क्या क्या है ये आया माइनस माइनस प्लस 90 -40, डिटर्मिनेंट आपका 50 आया है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 50 आया है सर। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालना है मुझको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हमेशा ऐसा लिख दो आप क्योंकि ऐसे ही मैट्रिक्स बनता है, प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस जो भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अल्टरनेट चलता रहेगा है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ऐसा करें। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस बोलो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस तरह चलता रहेगा। या फिर आप ऐड वाला जो तरीका है अपना वो भी सही है, 2 2 1 1 1 3 है ना, ये प्लस होने वाले सारे। ठीक है यस, मतलब एज इट इज होने वाले, जैसा आएगा माइनर वैसे ही होगा सर। ओके गॉट इट ना, हर कैसे कैसे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब एक एक माइनर निकालते कि छोटू निकालते हैं। पहले एलिमेंट का माइनर
12 माइनस 12 0, तो ये पहला 0 हो गया सर। 1 2 का माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 माइनस 36 माइनस 30, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 24 माइनस 20, ठीक है बेटा, राइट, ऐसे जाना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 4 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 माइनस 12 0, हम देख रहे हो ना बेटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, है ना, 12 माइनस 12, यस। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8 माइनस 18 माइनस 10, ठीक है, आराम से बन रहा है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 18 माइनस 8 10, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 24 माइनस 4 20, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 16 माइनस 6 10, ओके, ऐसा आ गया है। आप चाहो तो करेक्शंस देख सकते हो, वापस कर कर समझ सकते हो, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स आया हमारा 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 एंड 10 10 माइनस 20 एंड 10, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। So therefore now inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A, तो ये क्या हो गया सर, 1 by 50 into 0 minus 5 and 10, 30 0 minus 20 minus 20 10 10, ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टूड बच्चा, ठीक है, यस। तो ये इनवर्स हमें इस तरह मिल रहा है। आर वी गेटिंग? इनवर्स आ गया सर। अब आखिरी काम बचा हुआ है हमारा, है ना। तो देखो मतलब बहुत, मैं कह रहा हूँ इनवर्स निकालना ही 4 मार्क वाला सवाल है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बना देता है। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी 1 बाय 50, और ये क्या था, 0 माइनस 5 10, 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10, है ना। सब सही करा है ना हमने, बस ये ध्यान देते रहना है। यस, ये आ गया सर। बी क्या था, तो 60 90 और 70, है ना, 60 90 और 70, 60 90 और 70 ऐसा था। 1 बाय 50, अब देखो कैलकुलेशंस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू दिस, ये माइनस 450 प्लस 70, अच्छे से अगेन माइनस 450 प्लस 700, सॉरी 450 और 700 कितना होता है भाई साहब, कैलकुलेशन सर, माइनस 450 प्लस 700 कितना होता है, 250 होता है। यस, आप करके देखो ना कैलकुलेशंस, माइनस 450 प्लस 700, यस सर 250 होता है, बिल्कुल। फिर फर्स्ट 30 इंटू 1800 हो गया सर, कैलकुलेशन साइड में करता हूँ सर, बड़े बड़े नंबर्स है, ये 0 होगा और ये माइनस 1400, तो कितना हुआ 400 आया सर, बहुत बहुत अच्छे। देन थर्ड रो, ये माइनस 1200 है सर, प्लस 900 है सर, प्लस 700 है सर, ये भी 400 आया है। आप देख रहे हो है ना, कितना हुआ ये 16, यस यस, माइनस 12 प्लस 9 प्लस 7, ठीक है सर, है ना, यस, ऐसा कुछ हुआ। 50 से डिवाइड करोगे आप कितना होगा 588, ऐसा मेरा XYZ आया है। तो यहाँ पे देयरफॉर XYZ की वैल्यू ऐसी आई है, राइट। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 8, सही है या नहीं एक बार चेक कर लेंगे, फिर हम आगे में बात करें। क्या 588, 4 5 20, और ये 5 यस सर, है ना, ये 10 और ये यस बराबर है, एकदम बराबर सेटिस्फाई कर रहा है, मैं देख रहा हूँ 82 के डाल के। तो नाउ लास्ट स्टेटमेंट, वर्ड प्रॉब्लम था, लास्ट स्टेटमेंट x क्या था, तो thus कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेन एंड इरेजर इज ₹5, ₹8, ₹8 रिस्पेक्टिवली। जब भी वर्ड प्रॉब्लम लिखते हो तो हमें इस तरह लिखना होता है। तो बस दो ही काम एक्स्ट्रा, वर्ड प्रॉब्लम को आप इक्वेशंस में उतारोगे, बनाओगे, राइट। थोड़ा समझ के, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जो आप 10th में थे, 9th में थे, राइट, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होते थे और आप इक्वेशंस में लाते थे, वही काम यहाँ करना है, और फिर सॉल्व नॉर्मल अपना अप्रोच जो है, राइट। यहाँ पे दिया होता स्पेसिफिकली इन्वर्जन मेथड, इसलिए इन्वर्जन करना पड़ा, अदरवाइज अपनी इच्छा है, जो मेथड आप लगाना है लगा सकते हो, ठीक है। तो लेंदी है सर, बहुत लेंदी है, लेकिन एक बार बोलो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, लेंदी है बट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो ऐसा हमने मैट्रिसेस का एक और पार्ट खत्म कर दिया, एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड सेक्शन।
कि मेरे को सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है बट रिडक्शन वाले अप्रोच से। ये क्या होता है सर? तो रिडक्शन वाला अप्रोच मतलब वही क्या करता है, ये कोई भी मैट्रिक्स दिया हो ना हमको, कोई भी दिया हो हमें, तो हम क्या करते हैं वही Ax इक्वल टू बी यूज करते हैं और इसको ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। क्या करते हैं हम? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हम, और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा ना ये ऐसा कुछ आना चाहिए कि 1 0 0 0 1 0 ऐसा कुछ तो भी आना चाहिए ना, इतना नहीं भी आया चलेगा, ये कुछ भी हो तो चलेगा, ठीक है इतना। इसे बस यहाँ पे एक रो में 2 0 और एक रो में 1 0, और फिर बाद में वापस से रीराइट करेंगे इक्वेशंस को और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्स और यहाँ बी में भी सेम चेंजेस आएंगे वगैरह वगैरह, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे थे वैसे ही स्टेप्स जो रहेंगे आपके, बस आपको पूरा पूरा ना करते हुए A11 को 1 करो और इसकी हेल्प से A210 A310, ठीक है। स्टेप 2 A22 को 1 करना है नहीं करना है, ठीक है, लेकिन A32 को 0 करो, यहां पे रुक जाओ बस, स्टॉप हियर एंड देन रीराइट द इक्वेशंस। इनको यूज करके वापस इक्वेशंस को रीराइट करो, नीचे वाला आराम से आपको एक एलिमेंट देगा, फिर उसका यूज करके इधर वाला मिल जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो है ना ये कुछ नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, आर वी गेटिंग? ठीक है, आप समझ रहे हो क्या होगा, जो भी दिया होगा हमें, जो भी इक्वेशंस दी होगी हमें, हम उसको इस फॉर्म में लाएंगे, इक्वेशंस दी हुई होगी हम उसको इस फॉर्म में लाएंगे और फिर ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते इस कॉन्सेप्ट को, अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके सर, चलो ओके, सो लेट्स सॉल्व एंड अंडरस्टैंड, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड द अप्रोच, करेक्ट। सबसे अच्छा चीज मैथ्स में यही तो अच्छी बात होती है कि मैथ्स में पढ़ने का मतलब होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। और अभी के एग्जाम में आया हुआ 2024 में 4 मार्क्स के लिए आया हुआ, हमारी इक्वेशंस पता है, तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग ax इक्वल टू बी, है ना, पूरी इक्वेशंस वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ax इक्वल टू बी, a क्या है लिख दो यहाँ पर। तो ax पे पहला जो है x प्लस, तो 1 1 1 कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे x का है ही नहीं तो 0 1 3, वहां पे 1 0 1 है, ध्यान से 0 1 नहीं सर, अरे सर तुम्हें पहले ना इक्वेशंस ठीक से लिखो। तो रीराइटिंग द इक्वेशंस आर क्या है, आप अच्छे से इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, या x नहीं तो मैं 0x लिखूंगा जानबूझ के ताकि मुझसे गलती ना हो। वहां पे x और वहां 2y है तो -2y प्लस जेड इक्वल टू 0। बहुत जरूरी है इक्वेशंस को ठीक से लिखना, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सो नाउ यूजिंग, अब कह सकते हैं यूजिंग ax इक्वल टू b। अब a में हमारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 1 1, अब बहुत आसानी से निकलता है ना, 0 1 3 1 -2 1। x मतलब वही कि x y z, और b का मतलब वही है, क्या है सर, वही है 6 11 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, किस तरह ये दो बातें करनी है, कैसे करूंगा, चलो ट्राई करके देखते हैं ना। ये रो 3 है तो रो 3 को मैं क्या करूंगा, रो 3 माइनस रो 1 कर दूंगा। इतना ही करते हैं, एक बार में एक ही काम करते हैं। इतना किया सर, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 2 में कोई चेंज नहीं, रो 3 माइनस रो 1 0, दिस माइनस दिस -3, दिस माइनस दिस अगेन 0 सर, है ना, बढ़िया हो गया, बहुत बहुत बढ़िया हो गया ये, ठीक है। यस सर, एक्स वाई जेड, और जो भी किया है वो इस साइड भी करना होगा, जो भी किया वो इस साइड भी करना होगा। तो रो 1 रो 2 तो वैसे ही है, एंड रो 3 माइनस रो 1 तो -6 हो जाएगा। और कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि 2 0 आ गए, मुझे ना एक्चुअली 2 0 चाहिए, जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, 2 0 आ गए ना, अब मैं रीराइट कर सकता हूं। इतना स्टेप जरूरी नहीं है अब मुझे यहाँ पे और एक 0 लाना, बिल्कुल नहीं है, हो गया सर। मेरा एम ये है कि इसको एक रो में 1 0 और एक रो में 2 0 होने चाहिए, 2 0 आ गए, जब सब्ट्रैक्ट करा था तो 2 0 आ गए सर, मजा आ गया ये। तो एक स्टेप में हमारा रिडक्शन हो गया है, बहुत बहुत बढ़िया। अब क्या, अब रीराइटिंग द इक्वेशंस, देखो अब कितना आसान हो जाता है रीराइटिंग इक्वेशंस। तो देखो क्या होगा, पहला फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ये इक्वल टू 6। सर ये तो वही इक्वेशन जो दी थी, यस बेटा। सेकंड 0x, यस, प्लस वाई प्लस 3z, यस सर, ये भी वही थी, y प्लस 3z इक्वल टू 11, राइट। अब आखिरी इक्वेशन अच्छी होगी ना, 0x -3y 0z, तो -3y और इक्वल टू -6, है ना। देखो इक्वल टू -6 हुआ है, समझे ना कैसे कर रहा हूं मैं, 1 into x 1 into y 1 into z ऐड, और इक्वल टू ये पहला एलिमेंट, 0 into x 1 into y 3 into z, और इधर का एलिमेंट 11, 0 into x -3 into y 0 into z इक्वल टू इधर का एलिमेंट, यस। तो यहां से सिंपली मुझे y का वैल्यू 2 मिल गया। जैसे y का वैल्यू 2 मिल गया तो पुट y, है ना, पुट इन द इक्वेशन y प्लस 3z इक्वल टू 11, तो 2 प्लस 3z इक्वल टू 11,
3z इक्वल टू 9, तो z का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। तो x y और z मिल गया, अब x को चाहिए आपने, देयरफॉर नाउ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6, x प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 इज द आंसर। आपको बाय चांस लगे कि सही है नहीं है, आप कहीं पे भी डाल के चेक कर सकते हो, सही है, बिल्कुल सही है। कैसा लगा ये सर? ये तो बहुत मस्त है। यस, अगर आपको कभी इक्वेशन सॉल्व करनी और बताया नहीं हो कौन से मेथड से करना, तो रिडक्शन मेथड इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। हो जाए एक बार, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 4 मार्क मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे, ऐसे लिखने में मिलेंगे, बिल्कुल यही स्टेप्स जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, यही थोड़ी सी हैंडराइटिंग ठीक ठाक मेरी ऐसी है ना, बस, और क्या। मैथ्स में हैंडराइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैथ्स में क्या है कि आप जो लिख रहे हो वो क्लीन समझ में आना चाहिए, है ना, बस। हैंडराइटिंग अच्छी है, थोड़ी सी खराब है, इट्स ऑल ओके, ठीक है। यस सर, चलो चलो चलो, एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। यस, आखिरी सवाल, एक और प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं मैं ये वाला सवाल, ठीक है। चलिए, ओके सर, करते हैं काम फिर, बिल्कुल कर लेते हैं। क्या करेंगे? तो सर यूजिंग ax इक्वल टू b, a क्या है देखो, तो 1 3 3 1 4 4 1 3 4, ऐसा है a मैट्रिक्स। x मतलब x y z 12 15 13। अच्छी बात यही है ना कि यहाँ पे समझ में आ जाता है कि हमने जो करा है वो सही है या नहीं है। इक्वेशन सॉल्व करना ये सबसे अच्छा चीज होता है। तो सेक्शन डी में ये क्वेश्चन तो पक्का करना ही चाहिए आपको, भले ही लेंदी क्यों ना हो, क्योंकि हमने गलत किया या सही किया हम वही चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर चेक करेगा और फिर पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यस, तो 1 3 3 1 4 4 1 3 4, ठीक है। अब मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। यहाँ 0 तो मुझे समझ में आ रहा है, रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ 0 आएगा, वैसे ही रो 3 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वहां पे भी 0 आ जाएगा। चलिए, रो 1 को तो कुछ नहीं कर रहा मैं, 1 3 3 हो जाएगा। रो 2 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, तो 1 1 आ गया। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 4 माइनस 3, तो 0 0 1 आ गया। क्या बात है सर, एक स्टेप में ही काम खत्म हो गया हमारा। एक रो में 1 0, एक रो में 2 0, जो चाहिए था अचीव कर लिया आपने, बहुत अच्छे। ये काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, राइट साइड में भी। रो 1 वैसे ही, रो 2 माइनस रो 1, 15 माइनस 12 3, रो 3 माइनस रो 1, फिर 13 माइनस 12 1, ऐसे हो जाएगा। एंड नाउ रीराइटिंग द इक्वेशंस। सर ये तो बहुत मस्त है ना सर, रिडक्शन बोला तो मैं पक्के से सॉल्व करूंगा। यस, इतना मस्त है। यस यस यस, x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, पहला इक्वेशन। सेकेंड, 0x y प्लस z इक्वल टू 3, 0x 0y एंड z इक्वल टू 1। यस, तो z का वैल्यू 1 आ गया। अब z का वैल्यू 1 पुट करेंगे आप, और आप बाकी की वैल्यू ले लेंगे। सो देयरफॉर z इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2 है सर। एंड नाउ पुट इन द इक्वेशन जो x प्लस 3y प्लस 3z है, ठीक है। तो x कितना है बेटा, x निकालना है सर, z 1 है और y 2 है। 3 इंटू 2, x प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, पुट किया मैंने वैल्यू, है ना। तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3। यस, देयरफॉर आंसर्स आर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। एक बार चेक करना है, चेक कर सकते हो। 3 2 1 12, 3 2 1, तो 3 6 और ये 9 और ये है सर, है ना। देखो पुट करके देख सकते हो, यस सर, है ना, ये सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पर हो जाता है हिप हिप हुर्रे, है ना। मस्त, मजा आ गया। ये चैप्टर बहुत 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 इजी चैप्टर है सर, बिल्कुल। 6 मार्क्स, एक अच्छा खासा वेटेज भी है। जो बच्चा बोलता है सर हमें डर लग रहा है बोर्ड्स का, कैसे सॉल्व करना है पता ही नहीं है, बहुत टफ लग रहा है, वो बच्चा आराम से इसको कर सकता है और पार कर सकता है अपनी बोर्ड्स की नैया, ठीक है। चलो, सो ये जो क्लास मैंने लिया, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, गणित अंक ऐप पर, बट वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना होगा इस नंबर पर, राइट। याद रखना इस नंबर पर भेजना है ना, बच्चे दूसरे नंबर पर भेजते हैं 7757074778। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने भेजा है आपने ऐड नहीं किया, हम कर देंगे। जो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं हमको, हम कर रहे हैं, रोज 100 नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी आराम से ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसके कई सारे फायदे, MSTCD का भी बहुत सारा मटेरियल जो है आपको यहाँ मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, राइट। और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट भेजिए हमको इस नंबर पर, हम आपको ऐड कर देंगे, फ्री में होगा सारा। तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारा होमवर्क, आपको और प्रैक्टिस करनी है। 10 क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं असाइनमेंट में विद सोल्यूशंस। सोल्यूशंस भी मैंने नहीं, हमारे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, जो ऑफलाइन में स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने लिखे हैं, उनके सोल्यूशंस में हम आपको भेजेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है।
तो बढ़िया तरीके से मचाइए, अच्छा काम करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।